हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान का जो यील्ड राइज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में, निफ्टी पे, यूएस मार्केट में। तो जैसे कि आप जो चार्ट देख रहे हो, ये आज के टाइम में ना जापान का ना यील्ड, जो बॉन्ड यील्ड है वो 2.822 चल रहा है। ठीक है, एज ऑफ 17 नवंबर, राइट। अगर आप, तो ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है, ये 2024 एक साल पहले की न्यूज़ है, जब जापान का यील्ड राइज हुआ था ना तो इंडियन मार्केट में क्रैश आया था। ये वो बता रहा है। तो अभी इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में दिखेगा। तो जब जापान का यील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक स्लाइड्स मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जापान का जो यील्ड सर्ज हो रहा है वो मार्केट में क्या इम्पैक्ट देगा, वो बताएगा कि ग्लोबल लिक्विडिटी शिफ्ट। इसका मतलब क्या है? जापान से लोग पहले पैसा उठाते थे, ठीक है, दिखा दूँ। ये देखो, ये पैसा उठाते थे और ये देखो 0% पे जापान, ऑलमोस्ट 0% पे आपको पैसा दे देता था। तो आज आपने वहां से उठाया पैसा और आपने क्या किया, भैया यहाँ तो 0% पे मेरे को कोई इंटरेस्ट तो देना नहीं है, मैं ले जाता हूँ उसे इंडियन मार्केट में, मैं ले जाता हूँ उसे यूएस मार्केट में, मैं ले जाता हूँ बिटकॉइन में, जहां पर मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और वापस मैं अपना पैसा चुका दूंगा और मैंने रिटर्न खा लिया। समझ रहे हो, वो पॉइंट था। अब जैसे जैसे जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अब वो 2.88 के आसपास जा चुका है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो जापान के जो लोग हैं, जो लोग पैसा उठाते थे, या बाहर के लोग जापान से जो पैसा उठाते थे, वो लोग अब उठाने में डरेंगे। और बिकॉज अब आप देखो, इंडियन मार्केट हो चाहे यूएस मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन देख लो, 30% टूट गया। वो बोल रहे हैं भाई हम पैसा उठाए, हम यहाँ इंटरेस्ट भी देंगे और ऊपर से हमारा पैसा बढ़ भी नहीं रहा। अब इंडियन मार्केट ने कितना रिटर्न दिया लास्ट वन ईयर में? 1% 2% का रिटर्न दिया होगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है इक्विटी मार्केट्स के लिए। अगर आप देखोगे ना, जापान इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपिटल एक्सपोर्टर। सबसे ज्यादा पैसा जापान से निकल के दूसरे मार्केट्स में लगता था। हायर यील्ड का मतलब मनी फ्लो बैक टू जापान। फॉरेन मार्केट लूज लिक्विडिटी, जो मैंने आपको समझाई। यूएस, इंडिया, ईएम अंडर प्रेशर। आप देखो आज के टाइम में ना, जापान का जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो 2 लाख करोड़ का इंडियन इक्विटी में उनका इन्वेस्टमेंट है। ये डेटा 2024 का है, ठीक है। और ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है? ये डेटा यहाँ से लिया है। ये देखो यहाँ लिखा है 2 लाख करोड़ का। ये 2024 का डेटा है। मान लो अभी थोड़ा कम भी हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा कम भी होगा, लेकिन स्टिल दे आर इन्वेस्टेड, राइट। अब आप देखो, उनका एक और चीज में दिखाता हूं आपको। उनका इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में, क्रिप्टो में, जुलाई 2025 का डेटा है। 33 बिलियन यूएसडी का उनका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ क्रिप्टो में, ठीक है। वो भी इंस्टीट्यूशन होल्डर्स हैं ये लोग। फॉरेन इक्विटी फंड्स में 13.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है उनका। अब आप समझ लो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब आप क्रिप्टो को मैं दिखा रहा हूं आज, क्रिप्टो का चार्ट देखो। क्रिप्टो ऑलमोस्ट अपने टॉप से 28% ड्रॉप हो चुका है। अब क्या होगा ना, जैसे जैसे ये यील्ड बढ़ रहा है, और ये यील्ड बढ़ेगा ही क्योंकि जापान अब पैसा छाप रहा है, ठीक है। वो स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि मार्केट नहीं बढ़ रहा है, पैसा छापना पड़ेगा, तो ये यील्ड बढ़ेगा। अब क्या होगा, लोग बोलेंगे भाई जब बॉन्ड में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 3%, 4%, 5%, तो भाई मैं पैसा इक्विटी में क्यों लगाऊं, जब मुझे इस टाइप की चीज दिख रही है कि बिटकॉइन गिर रहा है। कल आपको दिखाया था मैंने, नस्डैक भी गिर रहा है यहाँ से टॉप से, ठीक है। तो जब दिख रहा है चीजों को, तो वो लोग अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ना बहुत स्मार्ट होते हैं। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट में भी इंपैक्ट आएगा इसका, अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। अब आप ये डेट देखो, ये डेट है 5 की, ठीक है, 2024। अब आप इस चार्ट पे जाओ, इस चार्ट पे जाओगे जब आप 2024 के, आपको क्या दिख रहा है? ये यील्ड कितनी थी? 1.9 इन फर्स्ट जुलाई को। धीरे धीरे गिर के ये 1.7 आ गई। लेकिन मार्केट क्रैश कब हुआ? मार्केट क्रैश हुआ था 5 अगस्त को, ठीक है। मार्केट क्रैश हुआ 5 अगस्त को, और 5 अगस्त में तो ऑलरेडी, मतलब 1.9 से 1.7, जब तक वो 1.7 आ चुका था। तो इन द एंड क्या होता है ना, ये इम्पैक्ट आपको बाद में दिखेगा। ये जो अभी चल रहा है, इट्स ऑल वेल एंड गुड, धीरे धीरे वो पैसा निकाल रहे हैं, और आपको दिख ही रहा होगा कि यूएस इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं एफआईएस। अब वो कहाँ के हैं? वो जापान के हैं, यूएस के हैं, यूके के हैं, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पैसा धीरे धीरे निकल रहा है। तो नेक्स्ट करेक्शन जब आएगा, वो गवर्न करेगा। देखो, वैल्यूशन तो गवर्न करेंगी, प्लस जापान भी पैसा खींचेगा वापस। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, निफ्टी में जब भी करेक्शंस आए ना, मतलब ये पुराने करेक्शन में बता रहा हूं आपको, 3.5%, 5%, 2%, और मार्च 2020 में अगेन 4%, ये करेक्शन आया है जापान
में जब भी यील्ड स्पाइक हुई है। और नस्डैक में 4%, नस्डैक में थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज ऑब्वियसली यूएस मार्केट, नस्डैक काफ़ी ज़्यादा एआई रिलेटेड है और मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो वहाँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। उसी टाइम पे आप गोल्ड का मूवमेंट देखोगे, गोल्ड पॉजिटिव टेरेटरी, सिल्वर पॉजिटिव टेरेटरी। तो पॉइंट ये बोलने का है कि अभी जो इंडियन मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वेल एंड गुड, अच्छा है। ये एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देने के लिए भी रेडी है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये मतलब जब ये गिरेगा तो आपको न्यूज़ सुनने में आएगी कि भाई जापान का यील्ड बहुत ज़्यादा है, पैसा निकल रहा है, तो मैं आपको पहले से रेडी कर रहा हूँ। अब आप देखो, कल जब यूएस मार्केट गिरा, ठीक है, कल जब यूएस मार्केट गिरा तो आप जब कल की न्यूज़ देखोगे, क्या लिखा है यहाँ पर, वॉल स्ट्रीट स्लाइड्स एज वैल्यूएशन कंसर्न्स, रेट कट जिगर स्लिंगर। सो द प्रॉब्लम है, ये यही होता है। यहाँ पर भी वैल्यूएशन हाई थे, यहाँ पर भी वैल्यूएशन हाई थे, यहाँ पर भी वैल्यूएशन हाई थे, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो कुछ ना कुछ न्यूज़ तो देनी है, तो वैल्यूएशन हाई है। हम तो कब से बोल रहे हैं वैल्यूएशन हाई है। तो पॉइंट क्या है, आपको रेडी रहना है, मेंटली आपको रेडी रहना है कि कभी भी नेक्स्ट फॉल आएगा, वो फॉल हो सकता है, बोला जाएगा कि जापान की यील्ड राइज हो गई है इसलिए फॉल आया। सिमिलरली अगर आप देखो, मैंने जो पहले भी बताया था, बिटकॉइन को हो सकता है यहाँ से बहुत बड़ा पैसा निकला है, और यू नेवर नो, मतलब आप जाके देख सकते ना कि जापान निकाल रहा है कि यूके निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, वो नहीं मालूम मुझे। लेकिन बट द थिंग इज 30% क्रैश नॉर्मल नहीं है, बिग वेल्स ने पैसा निकाला है बिटकॉइन से, और हो सकता है ये जापान की यील्ड के कारण हो। तो आई होप आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, मेंटली प्रिपेयर हो। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे निफ्टी में हो, चाहे इंडियन मार्केट में हो, चाहे किसी भी मार्केट में हो, इक्विटीज़ में, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई कुछ भी हो सकता है, वैल्यूएशन सुपर हाई है, जापान की यील्ड बढ़ रही है, न्यूज़ कुछ भी होगी, लेकिन आपको थोड़े स्टॉप लॉसेस, थोड़े चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए कि मैंने अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है तो क्यों किया है, क्या मुझे यहाँ से एक बुल रन दिख रहा है। अब मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के, उन लोगों ने 1,20,000 पे बिटकॉइन बाय किया है और रिकमेंड किया है लोगों को। मेरे कुछ दोस्त हैं जो उसको फॉलो करते हैं, तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर वो बहुत फेमस है, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पर उन्होंने बिटकॉइन रिकमेंड किया था कि यहाँ से बिटकॉइन टू द मून। बट अगेन, अब मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, तो मैं आपको बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ। बिटकॉइन अपने एक पैरेलल चैनल में ट्रेंड कर रहा था, 1 2 3, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 बार, यहाँ पर 2 बार, तो ये ऑब्वियसली एक बिटकॉइन का रेजिस्टेंस एरिया था, वो क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ तो भाई कोई भी बंदा, मतलब अगर टेक्निकल एनालिसिस मैं कर भी रहा हूँ तो मैं यहाँ तो बाइंग नहीं करूंगा ना। तो अगर आपको बिटकॉइन पे भी एक वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बिटकॉइन पे बना दूंगा, उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर दूंगा, कहाँ पर बाइंग जोन आ रहा है, कहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है, वो मैं बता दूंगा। और हम लोग यहाँ पर इसमें एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे पैसे से स्टार्ट करो जो थोड़ा लॉस वॉस में दिखे, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल एसआईपी स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कब करनी है वो टाइमिंग हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको आइडिया लगा होगा। प्लान अकॉर्डिंगली, मार्केट इज इन रिस्की एरिया। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।